गुड मॉर्निंग माय डियर होम्योपैथ। आज हम लोग एक ऐसे पेशेंट पर डिस्कस करेंगे जिसमें पेशेंट को एलोपैथिक दवा खाने से बहुत अच्छा है, रोग कंट्रोल में है, फिर भी वह एलोपैथिक दवा से दूर रहना चाहता है। वह होम्योपैथिक या आयुर्वेदिक दवा लेना चाहता है। लेडी पेशेंट, एज 51 ईयर्स अप्रॉक्स, सफरिंग फ्रॉम लॉस ऑफ स्लीप, हाई ब्लड प्रेशर एंड अर्थराइटिस। वो है ना, मुझे बीपी का तकलीफ हुआ था। हाँ और ऐसा 1 साल पहले तो इसका संधिवात मुझे बोलता ना, एक वर्ष पहले से संधिवात की तकलीफ थी। हाँ हाँ અને હમણાંથી તો બીપી એક દિવસ 180 થઈ ગયેલી, પછી મેં દવા ને એવું લીધી તો આપણા કંટ્રોલ બરાબર છે। इस पेशेंट का केस मैंने ऑनलाइन केस टेकिंग किया था और इस पेशेंट ने मुझसे यहाँ की गुजराती भाषा में बातचीत की थी, इसीलिए मैं उसकी बातचीत को उसी तरह कहने की कोशिश करता हूँ जिससे उसकी फीलिंग बनी रहे। मैंने यहाँ पर उसकी मीनिंगलेस टॉकिंग को हटा दिया है जिससे कि हमारा यह डिस्कशन ज़्यादा लंबा न खींचे। पेशेंट ने कहा कि ब्लड प्रेशर की तकलीफ़ पहले मुझे हुई थी, 1 साल पहले मुझे संधिवात भी हुआ था, बीच में प्रेशर ज़्यादा हुआ था तो मैंने दवा लिया था, उससे सब कंट्रोल में है। मेरे सगे वाले ने आपसे दवा लेने के लिए कहा था पर आपने ना बोल दिया था। मैंने लॉकडाउन के कारण पेशेंट को आने से मना कर दिया था, इसलिए उसके सगे वाले ने पेशेंट से कहा था कि आप डॉक्टर से फ़ोन पर बातचीत कर लीजिए, फिर मेडिसिन्स क्लिनिक में मिल जाएगी। फिर मैंने पेशेंट से पूछा कि अभी दवा चालू है इसीलिए सब कंट्रोल में है। पेशेंट ने कहा हाँ। मैंने पूछा कितना दिन पहले यह सब बढ़ा हुआ था। पेशेंट ने कहा कि 1.5 महीना पहले यह बढ़ा हुआ था, उस समय मुझे नींद भी नहीं आ रही थी, बाकी सब कुछ नॉर्मल था, नींद ही नहीं आती थी, पूरी रात मुझे जग करके बितानी पड़ती थी। दवा लिया था तो उसके बाद 152 हो गया था, फिर दवा लिया था तो 160 तक पहुंच गया था और अभी दवा से 135 तक कंट्रोल में है। ऐसे तो और कोई तकलीफ़ नहीं है, पर डॉक्टर ने जो गोली दी है उसे खाने से नींद बहुत आती है, दोपहर में भी सो जाती हूँ, दिन में भी शरीर ढीला ढीला जैसा लगता है। मैंने पूछा आपने प्रेशर का दवा लिया था, नींद का दवा लिया था, तो अभी तो सब कुछ ठीक है ना। पेशेंट ने कहा ऐसे तो सब कुछ ठीक है दवा लेने से, परंतु यह दवा हमेशा चालू रहेगी, इसीलिए मुझे आपसे दवा लेनी है। अब मैंने पूछा कि इसका मतलब आप हमेशा दवा लेना नहीं चाहती है। दिस इज़ द टारगेट वी हैव टू हिट। पेशेंट ने कहा कि हमेशा दवा लेकर के क्या करना है, भूल भी जाती हूँ दवा लेने के लिए। पेशेंट ने हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा कि भूल भी जाती हूँ दवा लेने के लिए। मैंने अपने ऑब्जर्वेशन को कंफर्म करने के लिए पेशेंट से पूछा कि आप दवा लेने के लिए भूल जाती है या फिर आपको दवा लेने के लिए अंदर से मन नहीं होता है। पेशेंट ने कहा कि दवा खाने के लिए अंदर से मन ही नहीं होता है, दवा बहुत दिन से ले रही हूँ ना। पिछले साल मैंने संधिवात के लिए दवा लिया था, वह आयुर्वेदिक दवा था, उस दवा से सब कुछ ठीक था, फिर कोई तकलीफ़ नहीं थी। बीपी का तकलीफ़ हो गया ना, इसीलिए मुझे डर लगता है। मैंने पूछा कैसा डर। पेशेंट ने कहा कि बीपी का दवा लिया ना, कोई बोलता है ये खाने से ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, इसलिए मन में डर लगा रहता है। फिर मैंने पूछा आप एलोपैथिक दवा से इतना दूर क्यों भागती है, उस दवा से सब कुछ कंट्रोल में है, फिर भी आप उसे क्यों नहीं खाना चाहती है। पेशेंट ने कहा कि एलोपैथिक दवा मुझे नहीं खानी है, एलोपैथिक दवा खाने से अच्छा है कि मैं होम्योपैथिक या आयुर्वेदिक दवा खाऊं, इसलिए मैंने संधिवात के लिए भी आयुर्वेदिक दवा ही खाई थी। मुझे ब्लड प्रेशर की दवा नहीं खानी है, इससे नुकसान होगा इसलिए। नाउ वी डिस्कस अबाउट द रूब्रिक्स व्हाट द पेशेंट हैज एक्सप्रेस्ड इन हर लैंग्वेज। एस्केप अटेम्प्ट्स टू बार्गेनिंग,
fear of being injured, hiding, desire to hide, bed, in bed aggravation. The medicine arsenic was selected on the basis of totality of symptoms and it was given in 50 millisiemens potency. Arsenic 0/10 3 times daily. दवा खाने के कुछ ही दिनों के अंदर पेशेंट को नींद आनी चालू हो गई थी। नींद में आराम होना चालू हो गया था और धीरे धीरे अर्थराइटिस में भी फर्क आना चालू हो गया था। और अभी लगभग 3 महीने हो चुके हैं। नींद वगैरह बिल्कुल अच्छी है, अर्थराइटिस भी बहुत हद तक अच्छा है, ब्लड प्रेशर में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट नहीं है। लेट अस सी व्हाट हैपेंस इन ब्लड प्रेशर। मैंने अपनी दवा प्रिस्क्राइब करने के बाद पेशेंट को स्लीपिंग पिल्स खाने के लिए मना कर दिया था, जिससे हमें पता चले कि हमारी दवा ने क्या एक्शन किया है। नाउ वी डिस्कस अबाउट द rubrics, why these rubrics were selected. The first rubric is escape attempts 2. पेशेंट एलोपैथिक दवा से दूर भागना चाह रहा है, वह उसे नहीं लेना चाहता है। पेशेंट उस दवा से अपने आप को बचाना चाहता है। बहुत सारे पेशेंट आने वाली परिस्थिति के नुकसान के कारण अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं, उससे दूर भागना चाहते हैं। कुछ लोग LIC पॉलिसी भी इन्हीं कुछ कारणों से कराते हैं, जबकि कुछ लोग रोग जब सामने आ जाता है तब उससे बचने की कोशिश करते हैं, उससे होने वाले नुकसान से अपने आप को बचाना चाहते हैं और वे लोग उस समय LIC की पॉलिसी के बारे में सोचते हैं। यहाँ पर LIC की पॉलिसी को लेकर हम लोग 2 रूब्रिक्स समझ सकते हैं, उसे एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। द रूब्रिक्स आर एस्केप अटेम्प्ट्स टू, हाइड, डिज़ायर टू। या पेशेंट के मन में अगर डर ज़्यादा होता है तो हम लोग हाइडिंग, डिज़ायर टू हाइड ऑन अकाउंट ऑफ फियर ले सकते हैं। अर्थात कोई भी खतरनाक परिस्थिति या कोई शेर सिंह हमारे सामने आ जाए तो हम उससे अपने आप को बचा लें, उससे होने वाले नुकसान से अपने आप को बचा ले, वहाँ से निकल जाए। दिस इज एस्केप अटेम्प्ट्स टू। परंतु यदि खतरनाक परिस्थिति या शेर सिंह हमारे सामने आ चुका है, हम उसकी नज़रों में आ चुके हैं, तो अब हम उससे अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं, वहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं। एंड दिस इज हाइडिंग, डिज़ायर टू हाइड। अर्थात एस्केप में खतरनाक परिस्थिति अभी सामने नहीं आई है और हाइडिंग, डिज़ायर टू हाइड में खतरनाक परिस्थिति या रोग या लक्षण सामने आ चुके हैं, तब हम उससे बचने की कोशिश करते हैं। हाइडिंग हिमसेल्फ ऑन अकाउंट ऑफ फियर को हमने अपने पिछले कई वीडियोज़ में डिस्कस किया है। बोथ ऑफ दीज रूब्रिक्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड अप्लाइड in our clinics very frequently with miraculous result. The next rubric, bargaining. यहाँ पर पेशेंट होम्योपैथिक और एलोपैथिक मेडिसिन के बारे में सोचता है, उसके नुकसान के बारे में सोचता है कि मुझे होम्योपैथिक दवा लेनी है जिससे एलोपैथिक दवा से होने वाले नुकसान से बचा जा सके। लाभ हानि को सोचकर वह होम्योपैथी दवा को सेलेक्ट करती है। द नेक्स्ट रूब्रिक, फियर ऑफ बीइंग इंजर्ड। यहाँ पर पेशेंट सोचता है कि एलोपैथिक दवा लंबे समय तक खाने से नुकसान होता है, जिसके कारण वह यह मेडिसिन नहीं खाना चाहती है। द नेक्स्ट रूब्रिक, हाइडिंग, डिज़ायर टू हाइड। यहाँ पर पेशेंट बार बार अपनी फीलिंग को छुपाना चाह रही है। वह अपनी फीलिंग को बता रही है तो कम करके बता रही है, नहीं तो अपनी बातों के साथ साथ दूसरी बातें भी कह जाती है। जैसे कि मैंने उससे पूछा कि आप एलोपैथिक दवा क्यों नहीं खाना चाहती है, तो पेशेंट ने कहा एलोपैथिक दवा हमेशा के लिए नहीं खाना चाहती हूँ,
साथ में उसने मुस्कुरा करके भी कहा कि मैं दवा लेना भूल जाती हूँ, जबकि पेशेंट यहाँ पर सिंपली कह सकता है कि वह दवा से मुझे साइड इफ़ेक्ट होने का डर है, इसीलिए मैं उसे नहीं लेना चाहती हूँ। परंतु पेशेंट यहाँ पर घुमा फिरा कर अपनी फीलिंग को बता रहा है, अपनी फीलिंग को हाइड करते हुए बता रहा है। अलग अलग पेशेंट अपनी फीलिंग को अलग अलग तरीके से हाइड करने की कोशिश करते हैं। द नेक्स्ट रूब्रिक, बेड। इन बेड एग्रावेशन। बेड का मतलब हमने अपने पिछले कई वीडियोस में अच्छे से डिस्कस किया है। यहाँ पर पेशेंट ऑलरेडी बेड में है। बेड का मतलब यहाँ पर है एलोपैथिक ट्रीटमेंट, और इस ट्रीटमेंट से पेशेंट का रोग कंट्रोल में भी है, परंतु फिर भी वह वहाँ नहीं रहना चाहता है, अपने बेड में नहीं रहना चाहता है। बीमारी उसकी कंट्रोल में है, फिर भी वह एलोपैथिक मेडिसिन नहीं खाना चाहता है, क्योंकि उसे बेड में एलोपैथिक मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट नज़र आ रहे हैं। इसीलिए पेशेंट के मन में एग्रावेशन हो रहा है, उसे डर के विचार आ रहे हैं। हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर मुकेश गंगानी ऑन माय यूट्यूब चैनल द आर्ट ऑफ होम्योपैथी, डिस्कसिंग विथ यू ऑन द मेडिसिन आर्सेनिकम एल्बम। आज हम लोग नए डॉक्टर्स के लिए इस पेशेंट की बातचीत को अपने सेक्शन ब्रीफ केस में समझने की कोशिश करते हैं, शॉर्ट में समझने की कोशिश करते हैं। पेशेंट ने कहा था कि ऐसे तो सब ठीक है, पर मुझे आपको दिखाना है। मेरे प्रश्न के उत्तर में उसने कहा था कि मुझे एलोपैथिक दवा लंबे समय तक खा करके क्या करना है, मैं भूल भी जाती हूँ दवा खाने के लिए, दवा खाने की इच्छा नहीं होती है, बहुत दिनों से मैं दवा खा रही हूँ ना। इन सब बातों का एक ही मतलब है कि पेशेंट एलोपैथिक मेडिसिन से दूर भागना चाहता है। द रूब्रिक इज एस्केप अटेम्प्ट्स टू। मुझे एलोपैथिक दवा नहीं खानी है। संधिवात के लिए भी मैंने आयुर्वेदिक दवा ली थी। मुझे ब्लड प्रेशर की दवा बंद करनी है, इससे नुकसान होता है, इसलिए अच्छा है कि एलोपैथिक दवा के बदले में होम्योपैथिक या आयुर्वेदिक दवा खाऊं। द रूब्रिक इज बार्गेनिंग। मुझे ब्लड प्रेशर के लिए एलोपैथिक दवा नहीं खानी है, उससे नुकसान होता है, इसलिए फियर ऑफ बीइंग इंजर्ड। पेशेंट कहती है कि मैं एलोपैथिक दवा नहीं लेना चाहती हूँ, मैं भूल जाती हूँ, अभी तो कोई तकलीफ़ नहीं है। जबकि पेशेंट को तकलीफ़ है, तभी वह डॉक्टर के पास आई है अभी। द रूब्रिक इज हाइडिंग डिज़ायर टू हाइड। कुछ सिम्टम्स ऐसे होते हैं जो हमें ऑब्जर्व करते हैं, इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, ट्रीट द पेशेंट एंड नॉट द डिजीज़। पेशेंट ने कहा कि यह दवा चालू है तो सब कंट्रोल में है, मुझे यह दवा नहीं लेनी है, यह नुकसान करती है, मुझे एलोपैथिक दवा नहीं खानी है, मुझे होम्योपैथिक दवा खानी है, इसीलिए मैं आपके पास आई हूँ। बेड, इन बेड एग्रावेशन। ओके माय डियर, सी यू अगेन विथ समथिंग न्यू।